इंजीनियरिंग पढ़ी, सीएसएस का एग्जाम आपने 2 दफा दिया। मैंने बहुत सारी नौकरियां की, कंस्ट्रक्शन का काम किया, हार्डकोर साइट इंजीनियर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी काम किया, मार्केटिंग एजेंसीज में भी काम किया, एक एनजीओ में भी काम किया। कहीं भी दिल नहीं लगा? काम वो होना चाहिए जो आपको वक्त की कैद से आजाद कर दे। बहनों से कैसी रिलेशनशिप है? उनकी शादियों तक नहीं थी, तब मैं छोटा भी था, लेकिन उनकी शादी के बाद व्हेन दे वेंट अवे, उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है। नाउ वी आर वेरी क्लोज। एक दिन मुझे कॉल आई, फलां बात कर रहा हूँ, हम टीवी से हम एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आपको लीड पे देख रहे हैं। मुझे लगा कोई दोस्ती होगा, मैंने कहा नहीं यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता। अब मैंने वो नाम जाके फेसबुक पे सर्च किया, सारे एक्टर्स म्यूचुअल फ्रेंड, मैंने कहा भाई ये तो असल बंदा था। उनकी मुझे अगले दिन फिर कॉल आ गई, मैंने कहा जी चले मैं अपने मैनेजर से बात करके देखता हूँ। What's your challenge as an actor? हमारे ना इंडस्ट्री में बड़ी क्लियर कैटेगराइजेशन भी है कि अच्छा ये इस कैटेगरी का एक्टर है, ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। तो आपने इस कैटेगरी से इसमें जब जाना है, एक होता है ना लेवल अप करना, दैट्स अ चैलेंज। लड़कों की फ्रेंडशिप्स क्यों जरूरी है? बहन भाई वगैरह, माँ बाप, उनके सामने वो उस तरह से वल्नरेबल होना आई थिंक डिफिकल्ट है। विद योर बॉयज यू कैन बी लाइक यार बुरी हालत है। कुछ चीजें थी जो आप सही समझते थे, लेकिन आज आपको रियलाइज होता है, आपकी सोच चेंज हो चुकी है कि नहीं ये सही नहीं है। मैं जब यूनिवर्सिटी में आया और मैं ऑल बॉयज में था, जब लड़कियों से मिले और उनकी स्टोरी सुनने को मिली तो पता लगा कि कितनी सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं, हमारी माइंडसेट गलत है। मेरी जो बीवी होगी उसको काम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए शर्म की बात है कि वो पैसों के लिए बाहर ख्वार हो रही है, जबकि ये मेरी जिम्मेदारी है। वहां उनसे मिलके और बात करके पता लगा कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी है, किसी का पैशन भी हो सकता है। क्या एक चीज आपको लगता है कि हम लड़कों की परवरिश में ना थोड़ा मिस कर जाते हैं? अगर थोड़ा उनको मार्जिन मिल जाए टू बी ह्यूमन, आप भी फेल कर सकते हो, आप भी गलत कर सकते हो, आप सैड हो सकते हो, आप रो सकते हो। आई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अ गुड डेकेड और सो आई डिडंट क्राई, आई हैड फॉरगॉटन हाउ टू क्राई। प्यार दोस्ती है, तुमको देखा तो ये जाना सना। सो तुम्हें देखा तो ये जाना सना। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ। You really believe in that? हाँ, हो चुका है आपके साथ? yeah. लड़कियों की क्या बात आपको समझ नहीं आती? वो जो मूड स्विंग्स है ना, वो तो शॉकिंग होते हैं। लाइक आई अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, बट शुरू में एक्सपीरियंस किया तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, अभी तो 2 घंटे पहले सब ठीक था। You have a conversation with Allah? आई ट्राई टू एंड माई डे विद नमाज, लंबी रात में अकेले में घर में, वो मेरा होता है कि वो लाजमी है। तलहा का कैरेक्टर इजीली द मोस्ट नुआंस्ड कैरेक्टर दैट आई हैव डन। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। जो मेरे मेहमान हैं आज, बहुत से ड्रामों में हम उन्हें देख चुके हैं और माशाल्लाह से जिस ड्रामे में भी आते हैं तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती हैं, पीपल लव हिज कैरेक्टर्स और बड़ी वो इंटरेस्टिंग इक़्तिदार में हमने उनको देखा और फिर चालबाज में देखा। आजकल हम उनको एज तलहा देख रहे हैं, खुशनसीबी। What I find very interesting about him is that he has this subtle way of performing his character. वो कहीं एक लाइन को क्रॉस नहीं करते लेकिन इमोशंस को कन्वे कर देते हैं। एंड पर्सनली जब भी मैंने उनसे बात की है, मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग और इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग लगती है। हमारे साथ वो स्टूडियो में है, ये इंटरव्यू बहुत अरसे से ड्यू था लेकिन टाइमिंग नहीं सही बैठ रहे थे। खुशनसीबी में जब स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है, हम चेक करें, अगर वो फारिग हैं और हम भी फारिग हैं तो हम बातचीत करते हैं और कुछ अहमद रंधावा के जर्नी के बारे में जानते हैं। बहुत कुछ आप उनके बारे में पहले जान चुके हैं, आज कोशिश होगी कि कुछ नया जाने, कुछ इंटरेस्टिंग जाने। लेट्स मीट हिम एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ राइट नाउ, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं एंड एज एन एक्टर उनके चैलेंजेस क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आपको लगता है कोई चीज़ है या एक फैक्टर है एक्टर्स की ज़िंदगी का जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं स्ट्रगल एक्टर की? बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो उनको मेरे ख्याल में लगता है कि जैसे आप ड्रामा देखते हो तो लगता है कि बड़ा ग्लैमरस फील्ड है, एक्टर सारा दिन सेट के ऊपर एंजॉय करते होंगे और एक्टिंग कर ली, और एक्टिंग क्या है, साथ में हमने बैठ के डायलॉग्स ही बोल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत एक्टर्स ये पहले भी बोल चुके हैं कि पूरी मजदूरी है ये। अगर आपको काम का शौक नहीं है, पैशन नहीं है, मुझे नहीं लगता आप लंबा अरसा कर सकते हैं। और स्पेशली द वर्किंग आवर्स, अभी हम इस बारे में ही बात कर रहे थे, टफ लोकेशंस होती हैं, कभी कभार आउटडोर होता है, आप कब्र जितनी वैनिटी में होते हो, 12-14 घंटे दिन के, ठीक है, फिर ऑफ आवर्स होते हैं, कभी सुबह 4 बजे तक आप शूट कर रहे हो, खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये कमरा तो बहुत बड़ा है, इसका आधे साइज के अंदर 15-15 एक्टर्स बैठे होते हैं, कभी कभार प्रॉपर बैठने की जगह नहीं होती, कोई एक्टर वो बेड के कोने पे एज पे बैठा होता है 3-4 घंटे, कोई दूसरे शर्मिंदा और होते हैं यार मेरे पास टेक है इस बेचारे के पास नहीं है ना। तो ये बड़ा नॉर्मल है। फिर लाइंस याद करना, कभी कभार बड़े मुश्किल सीन होते हैं, डायलॉग्स की कभी कभार नहीं बन रही होती, वो रब्त नहीं बन रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली राइटर्स अपने एक हिसाब से लिखते हैं, आपका फ्लो फर्क हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक बात मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, अभी आप बात कर रहे थे कि जितनी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी उन्होंने खोले हुए, जो एक्टर्स थे ना, आई विश दे वुड रियलाइज इट कि वो भी जब 10-10, 12-12 घंटे शूट करते हैं या कुछ, मे बी मतलब दिस इज समथिंग दैट आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में होना चाहिए कि 8 आवर डे हो या जो एक रेगुलर डे होता है, नॉट लाइक 14 आवर्स डे, यू नो। चलिए मैं आप लोगों के बिहाफ पे शुरू करती हूँ, शायद कहीं से ये बात आइडियली आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट, लेकिन मेरे ख्याल में वो काम की नौयत भी इस तरह की है
कि हमारा काम जो है वो टाइम टेकिंग भी बहुत है। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है? नहीं, वहाँ पे जितना मैंने सुना है इंडिया में और यहाँ पे, वहाँ पे शिफ्ट होती है, 8 आवर शिफ्ट होती है या कुछ इस तरह, वहाँ पे कम है। लेकिन अब देखें, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है ना कि उसकी इकोनॉमिक्स भी है कि आपने इतना काम करोगे वो इतने पैसों में होगा और उससे इतने पैसे आएंगे। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इक्वेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा जो नहीं हो पाया अभी तक। अभी तो पहले 10-12 घंटे की शिफ्ट भी अभी रिसेंटली ये कुछ सीनियर एक्टर्स ने करवाई है, वरना आई हैव हर्ड कि इससे भी ज्यादा थी पहले। ओह वाओ, चले छोट एक बेबी स्टेप लिया, शायद और भी ले लें। बट आई ऑलवेज बिलीव व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये बताएं, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, ठीक है, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये तो बोरिंग है, मैं नहीं करना चाहता ये, और फिर सीएसएस का एग्जाम आपने 2 दफा दिया, एंड देन फाइनली यू केम टुवर्ड्स एक्टिंग। बीच में आपने काफ़ी जॉब्स की, तो क्या कौन सी जॉब्स की हुई आपने, कोई इंटरेस्टिंग हुई, क्या क्या स्ट्रगल रही है, हमें कुछ बताएं। मैंने बहुत सारी नौकरियां की है। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, हार्डकोर साइट इंजीनियर। धूप में जाके खड़े होते थे? धूप में 6-8 घंटे आप, मतलब दिन पूरा आप बाहर धूप में हो, फिर ऑफिस भी जा रहे हो, साइट इंजीनियर वाला काम किया फॉर आई थिंक गुड 8 months। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी काम किया, मार्केटिंग एजेंसीज में भी काम किया, फिर मैंने एक एनजीओ में भी काम किया एज अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, जो स्कूल्स बनाते थे, अमेरिकन रेफ्यूजी कमेटी के नाम से, उनके पास मैंने काम किया। और मैंने हाँ, एक और कंसल्टेंसी फर्म में भी मैंने काम किया। सो या मैंने बहुत काम किया। कहीं भी दिल नहीं लगा? मुझे सबसे कम जो अजियतनाक था वो एनजीओ था, क्योंकि ऑब्वियसली एक हायर पर्पस है। आप, हम स्कूल्स बना रहे थे रेफ्यूजीज के लिए जो अफगान इस्लामाबाद के अंदर और जगहों पे है, तो वो हायर पर्पस की वजह से इट वाज नॉट दैट पेनफुल, बट अगेन माय हार्ट वाजंट इन इट। मुझे लगता है कि एक एक्टिविटी होती है ना जो आपको मजा आता है करने का, थोड़ी वो है, आप कह ले हाउ डू आई पुट इट, थोड़ी फ्लफ लगेगी, लेकिन वो बात ये है कि काम वो होना चाहिए जो आपको वक्त की कैद से आज़ाद कर दे। आई फील कि एक्टिंग के अंदर मुझे एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम सीन कर रहे होते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि टाइम का नहीं पता लगता। अच्छा 3 घंटे से हम ये सीन कर रहे हैं, हो भी गया, 3 घंटे गुजर गए, तो नहीं पता लगता। आई थिंक दैट फॉर मी दैट्स द मैट्रिक, बिकॉज आप इतना एंजॉय कर रहे होते हैं या आप इतने मगन होते हैं और आपको बॉदर नहीं कर रहा होता है कि टाइम गुजर रहा है, बट इट डजंट हिट यू। ये नहीं है कि यार ये कब खत्म होगा, ओह गॉड ये कब खत्म होगा, वो चीज़ नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपने शायद कहीं और भी गई थी और उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि आपकी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है कि ओके, इट मींस दैट यू रियली एंजॉय इट। आपको वो, मैंने एक माइकल एंजेलो, एक बहुत फेमस स्कल्पटर, आपने आई एम श्योर सुना ही होगा। तो पता ही है मुझे, इट्स ओके। नहीं मैं अपने सीएसएस किया हुआ, बहुत पढ़ा हुआ है, सही है, मैं शायद इतना वही पढ़ा लेकिन पता नहीं, हम लोग राबिया जी अक्सर ऐसा होता है कि किसी के सामने बात करते हुए होते हैं कि सॉरी कौन, मतलब यार था एक बंदा यार मशहूर। बहरहाल उनकी भी मैंने ये सुनी है कि उनके पैरों में ब्लिस्टर्स हो जाते थे खड़े फॉर आवर्स, ही वुड जस्ट यू नो डू हिज जॉब, वो स्कल्पटिंग कर रहे होते थे। तो वही है कि पैशन अगर आपका ऐसा है कि आपको वक्त का नहीं परवाह, तो मुझे तो शाहरुख खान की बात भी बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना कि रेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम, यू नो, ऑन सम पॉइंट्स के जब आपका पैशन हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो फिर ये सब चीज़ें नखरे वखरे सब साइड पे हो जाते हैं, देन यू फोकस ऑन दैट, एंड आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आता है, जो आई एम श्योर आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जब आपको राइट चीज़ मिली, राइट डायरेक्शन मिली, तो फिर घंटे, एफर्ट, टाइम कुछ मैटर नहीं कर रहा था, यू वर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, यू नो। या एब्सोल्युटली। तो बचपन में कैसे, क्या था, कभी कॉलेज से कुछ बंक की क्लास, कोई शरारत की, पकड़े गए, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू? कोई किस्सा सुनाए हमें। मैं वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अलावा ओ लेवल के टाइम के ऊपर आके, उससे पहले तो मैं बहुत शरीफ बच्चा था, अभी भी खैर शरीफ ही हूँ। लेकिन स्कूल के टाइम पे हमने आवारागर्दी बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कि हम लोग क्लासेस में, मुझे याद है मेरे ओ लेवल्स के अंदर, मैं लिटरेचर थी मेरे एक सब्जेक्ट, तो पूरा 1 साल हम क्लासेस में नहीं गए, और क्लास जब एग्जाम्स आ गए तो मैंने अपनी जो टीचर थी उनको कॉल की, और हालांकि अदरवाइज मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, और वो, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ बस गालियाँ नहीं दी, बाकी सब उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल सी आ गया ना तो बड़ी बात होगी, तो बस ये, मैंने कहा 2 दिन रह गए थे एग्जाम्स, उन्होंने कहा तुम अब पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तुम उसकी पूरे मेरे नोट्स हैं वो नोट्स पढ़ लो और तुम एग्जाम दे दो, तुम्हारा बेस्ट केस सिनेरियो है कि सी आ जाएगा। मेरा 96 पे A* आ गया। ये छक्का है, ये आपने छक्का मारा है। लेकिन ये मैंने तो ये कर दिया। हाँ, मैंने आप सोचे नोट्स भी नहीं पढ़े, मैंने उन 2 दिन भी मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, मैंने आखिरी दिन बस मूवी देख ली उसकी,
Okay. तो जब मूवी देख ली तो मुझे पता समझ लग गया आ कि गया। स्टोरी क्या है। तो लिटरेचर में ये होता है कि आपको एक सिचुएशन देते हैं कि आप ये कैरेक्टर हो और अब आप बताएं कि इस पॉइंट पे प्ले के आप कैसा फील कर रहे हो। Okay. ये 20 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें आपने कोई 3-4 पेजेस लिखने हैं। तो वो बस मैंने लिख दिया और तो क्या करते थे, ढाबे पे जाके कहीं चाय पीने रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्या करते थे? क्रिकेट बस वो ये लड़कों की एक होती होती है बस कि आई थिंक रिबेलियस नेचर होती है कि हाँ। बस हमने जो कह रहे हैं ना करने को वो नहीं करना। हाँ। बस जाके स्नूकर खेल रहे हैं और सिगरेटें पी ली, इस तरह की हरकतें बस। Did you not feel frustrated that where is life taking me? What am I doing? आप सोच नहीं रहे थे? ये सोच चल रही थी जहन में? नहीं, मुझे लगता है कि उस टाइम ये था कि अच्छा पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स लेने वो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे अब एंजॉय करना है फुल। ठीक है, दोस्त वोस्त हैं, आवारागर्दी करनी है, ये सब बस वो आपको दोस्तों के साथ निकलने का होता है। तो वो कर रहा था मैं। फ्रस्ट्रेटिंग आई डोंट थिंक सो। मुझे क्लियर था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद ये मतलब छोटे थे तब, 14-15 साल के थे तब, इतना ज्यादा लाइफ के बारे में नहीं सोचते थे सीरियसली कि जिंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है। था कि अच्छा मैं सॉर्टेड हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप भी कह रहे हैं और आज भी मैं किसी 16 साल या मेरे पास इंटर्न्स भी बहुत आते हैं, 18 ईयर्स, ये मैंने बहुत सुना है ये जो चीज़ है ना कि हम बस जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ 14 साल तक 18 साल तक आप लोगों के साथ ऐसा क्या बुरा हो रहा होता है दैट ऑल यू टीनेजर्स, जब आप भी थे, दैट ये थॉट होती है बस मैं एंजॉय करना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं इसलिए सोचते हैं आप लोग ऐसा? अच्छा, मुझ पे कोई इतनी खास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैंने बचपन से बहुत एंजॉय किया है विद माय कजन्स। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। हम लोग मेरे अब्बा रेलवेज में थे, तो हमारा वहीं पे एक सोसाइटी का एक क्लब था, हम लोग वहाँ पे पूरा दिन खेलते थे। तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। बस पता नहीं, आई थिंक वो दोस्तों के साथ हैंग आउट वगैरह करना, बाहर निकलना लड़कों को खास तौर पे बस होता है। दोस्तों एक पॉइंट पे आई थिंक टीनेजर्स की जो आप बात कर रही हैं, स्पेशली बॉयज़, उनका एक टाइम आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ना इतना कोई वो नहीं कर पाते रिलेट। दे फील कि यार इनको नहीं पता। तो होता है बॉयज़ मुझे समझते हैं, बॉयज़ के साथ बातें होती है, तो होता है बॉयज़ के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारना है। तो वो बस फिर वो घर से ज़ाहिर है डांट पड़ती थी, रातों को लेट बाहर आ रहे हो और वो सब। तो या कितने बहन भाई हैं आपके? वी आर 4। ओह माशाल्लाह। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। ओह, आप मिडिल में हैं? मैं मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं आई एम कम फ्रॉम अ जट फैमिली, तो वहाँ पे लड़कों का एक अनफॉर्चुनेटली होता है कि बेटा हो और वो। तो मैं पहला बेटा था खानदान में, और मेरी मैटरनल साइड में तो कोई भी और लड़का नहीं है। कोई मेरा कजन मुझसे बड़ा नहीं है। मेरी अम्मी भी 3 बहनें थी, तो मैं तो बहुत ही लाडला था। I know. तो एनीथिंग बट मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। आपको तो बहुत हाथों हाथ लिया गया होगा। तो बहनों से कैसी रिलेशनशिप है यार? बहुत अच्छी। उनकी शादियों तक नहीं थी, तब मैं छोटा भी था। माय एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 14-15 एंड द यंगर वन गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 18। यूनिवर्सिटी में था मैं, तो तब तक इतनी खास दोस्ती नहीं थी। लाइक सिविल थे, लड़ाइयाँ भी होती थी। लेकिन उनकी शादी के बाद व्हेन दे वेंट अवे, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है। लाइक नाउ वी आर वेरी क्लोज। और भाई से क्या प्रोब वोब जमाते हैं या बेस्ट फ्रेंड हैं या? वो मुझसे 6 साल छोटा है और वो रोब नहीं सहता। अब तो बहुत अच्छी दोस्ती है। लाइक अब इतना बड़ा हो गया वो कि अब तो दोस्ती हो गई है। बीच में जब वो भी जवान हो रहा था और वो भी उसके भी आवारागर्दी का फेज आया था, तो तब हमारी थोड़ी लगती थी, क्योंकि अम्मी उसकी शिकायतें मुझे लगाती थी और मैं उसको कहता था। और वो था कि यार मुझे पता है आपने भी अपने टाइम के ऊपर सब किया है। अब कहने वाली थी। हाँ, लेकिन मैंने खैर उस जितना नहीं किया। मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करता। उस जितना नहीं किया। अपनी नजर में हर कोई मासूम होता है। नहीं, ये मेरे घर वाले सब सर्टिफिकेट मैं तो कह रही हूँ आप गुजरे थे तो आप तो ज्यादा सिंपैथेटिक, आप तो उसको फैसिलिटेट करते हो उन चीजों में। मैं राबिया जी बड़ा टेक्निकली करता था काम। मुझे होता था अच्छा पढ़ाई मेरी सॉर्टेड है, मेरे ग्रेड्स हमेशा स्ट्रेट ए स्टार्स आते थे, पढ़ाई सॉर्टेड थी। तो अम्मी अब्बू भी होते थे अच्छा पढ़ तो ठीक रहा है ना, आवारागर्दी कर भी रहा है। वो पढ़ता भी नहीं था ठीक। ओके। और वो बहुत आवारागर्दी करता था। So you didn't have much to support him, you had to play with. I get it. Okay. लेकिन वैसे एक बात बताएं, your face is so innocent, ठीक है, तो आप डांटते कैसे होंगे भाई? सीरियसली ले लेता है वो उसको? वैसे मैं जब उसको डांटता हूँ ना, उसकी हलक खुश्क हो जाता है, ऐसी तैसी फेर देता हूँ उसके। I cannot imagine. मैं पता है मैं सोच भी रही थी ना आज इंटरव्यू के लिए, मैं लिख रही थी चीज़ें कुछ, तो मैंने कहा अहमद को ना किसी को कोई एक वो कैरेक्टर देना चाहिए जहाँ पे अहमद एक गुंडा बने ना। वो जो गली का गुंडा होता है ना, हाथ में एक डंडा और यहाँ पे वो कुछ बंधा हुआ है और बाल ऐसे, मुझे नहीं हो मुझे बट कुछ कालक सी लगी हुई, लाइक पता चले रफ एंड टफ, मैंने कहा वो मेकओवर इंटरेस्टिंग होगा, I would love to do it. And I was thinking how would you do it? That would be a challenge for you also, कि पूरी मासूमियत साइड पे हटा दो, रख दो। अभी तो आप अपनी मासूमियत में हमें आप चालबाज में भी और अभी आजकल इस्तलहा भी खुश नसीबी में you're winning our hearts, तब होगा कि अच्छा अब
अहमद को हम एक डिफरेंट रोल में देख रहे हैं। या That would be नहीं, तला भी interesting. आगे बड़ा ग्रे कैरेक्टर है, मजा आएगा आपको। आप Great एग्री, character यू है। फॉलोइंग इट? Yeah, yeah, I'm following it. इट्स अ ग्रे कैरेक्टर या। चलिए उस पे हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, तो भाई के ऊपर रोब जम जाता है और हाँ हाँ, so, एक पॉइंट के ऊपर वो डरता था मुझसे अच्छा खासा। अभी भी जब कोई बात ऐसी होती है, व्हेन द पुश कम्स टू शव, तो मैं उसको बता देता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन ये वैसे अदरवाइज वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, लाइक बकायदा दोस्ती है, तो ऐसा मौका आता ही नहीं है, प्यार प्यार से ही काम हो जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे ही लड़का ग्रेजुएट करता है ना, तो फिर ये होता है कि भाई जॉब मिली नहीं मिली, मतलब सारी उसकी कामयाबी या जिंदगी का इन्हें एक वो बन जाता है कि वो जॉब है या नहीं है। ऐसा लगता है हम किसी ट्रेन पे सवार हैं, कोई स्टेशन है जो हमने मिस कर देंगे अगर जॉब नहीं हुई। तो हाउ आर यू टेकिंग ऑल ऑफ दिस कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ी, CSS भी आपने कहा कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये जल्दी आपके अंदर नहीं आ रही थी कि ओह टाइम निकला जा रहा है, मुझे 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 हो जाए, जॉब हो जाए, मुझे क्लैरिटी आ जाए, अपने इंटरनल भी और आसपास का प्रेशर भी, हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? वो इट वाज इनसेन, क्योंकि स्पेशली आपके ऊपर जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है ना, मैं बचपन से ही आई वाज अ स्टार चाइल्ड, हमेशा ग्रेड्स अच्छे आ रहे थे और वो तो पूरे ख़ानदान में था कि ये तो कुछ बहुत अमेजिंग करेगा, ठीक है। माय फादर अगेन वो भी बहुत लाइक थे, तो वो था कि ये तो शायद अब बाप से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा और सब। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटना शुरू हुई वन बाय वन, नहीं हो पा रहा, जॉब का मज़ा भी नहीं आ रहा, एंड अगेन कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत अमेजिंग जॉब लैंड कर ली थी, नॉर्मल सी जॉब्स कर रहा था, कोई नॉट वेरी हाई पेइंग जॉब्स। तो वो उस तरह से भी वो, वरना शायद ज़मीर की कीमत अच्छी लग जाती है ना, जो भी हम बात कर रहे थे, तो शायद मैं हो जाता कि यार ठीक है, बस ऐसी ही ज़िंदगी, ठीक है, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, इतना मज़ा नहीं भी आ रहा तो सही है। तो वो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की ब्लेसिंग ही थी कि मुझे अल्लाह ताला ने वो चीज़ें नहीं दी, अच्छी जॉब में लैंड नहीं कर पाया, और इंजीनियरिंग के अंदर है भी इतनी वो ख़ास जॉब नहीं। खैर, तो वो प्रेशर बहुत इंसेन था, लेकिन फिर भी माय पेरेंट्स दे सपोर्टेड मी, उनको था कि अच्छा ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। लेकिन अपनी टाइमलाइन जो थी ना, कि आपको अपना ही आपने गोल सेट किए होते हैं कि बाय दिस टाइम मुझे ये करना है, ये करना है, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो बड़ा मुश्किल भी टाइम था, बड़ी सारी बीमारियां भी लग गई तब दिमागी, लेकिन फिर वही है कि आपको इफ़ यू हैव फेथ कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो आपको दैट कैरीज यू। तो वो बस वो फेथ था, और फिर आई थिंक राबिया जी वक्त जो है ना वो गुजर जाता है। ये मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि अगर आपको कोई दिल से कोई चीज़ आप करना चाहते हो ना, तो गो फॉर इट, क्योंकि वक्त तो इन एनी केस गुजर जाएगा, या तो उसके सफ़र में गुजर जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ इट यू विल बिकम दैट, या फिर वो कुछ ऐसा करते गुजर जाएगा जो आपका नहीं दिल था। तो आप ये ना सोचो कि यार इसमें तो इतना वक्त लग जाएगा, इसमें इतना टाइम लग जाएगा, टाइम तो इन एनी केस गुजर जाना है, और आपको पता ही नहीं लगता यूं कितने साल गुजर जाते हैं। सो या टाइम गुजर गया, उस टाइम जब गुजर रहा था तब मुश्किल था, लेकिन नाउ इन हाइंडसाइट आई फील के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुजर गया। मैं आप ये बात कर रहे हो, मैं आज सुबह ही सोची थी, मैं कही वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी विश, या हम क्या दुआ करते हैं, क्योंकि जब हम वो कर लेते हैं ना, फिर अगर आपकी हो गई है कबूल दुआ या आपकी वो विश सही हो रही है, तो फिर वो जो रास्ता होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे लेके चल रहा होता है, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम इसी रास्ते पे जाके वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है, हम मुश्किलात को देख रहे होते हैं, जैसे आपके पर वो टफ टाइम होगा, बट यू आर कमिंग टुवर्ड्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग, एंड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने हर चीज़ के लिए टाइम कर दिया। ओ अब तक शादी नहीं हुई तो बस फेलियर, अब तक जॉब नहीं हुई तो बस फेलियर, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है मुझे लगता है हर इंडिविजुअल पे ना, एंड पेरेंट्स का भी, कि देयर परसेप्शन या उनका रिएक्शन डिपेंड करता है लोग क्या कहेंगे। जैसे यू वर मेंशनिंग कि जब आपकी तारीफ होना शुरू हुई तो पेरेंट्स एकदम से ज़्यादा रिलैक्स हो गए, कि लोग क्या कहेंगे, उनके रिएक्शंस को इम्पैक्ट करता है हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनका अगर उनके अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सान्या हो गया ना, जैसे लेट्स से मेरा CSS फेल हो गया, ठीक है, अब ये इन इट सेल्फ एक डेविस्टेटिंग चीज़ है, लेकिन मुझे अपने लॉस की परवाह नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा, मुझे ये अब फिक्र इस बात की पड़ी है मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि ये नहीं कर पाया, विच इज सो सैड। आपको इतनी क्यों परवाह है लोगों की कि वो क्या कहेंगे आपके बारे में, मतलब आप अपनी ज़िंदगी का सोचे ना। मैंने और बहुत लोगों को देखा है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया और वो कह रहे हैं आप लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई पहले अपना तो देखो कि आपके साथ क्या हो गया है। बट टू वे ट्रैफिक है ना, एक तो अपना भी, दूसरा हमें भी, कि भाई अगर किसी का कुछ हो गया तो उस पर लोग क्यों बातें बना रहे हैं, व्हाई आर वी क्रिएटिंग मोर ट्रबल फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग, राइट? एग्जैक्टली, मतलब जिसका CSS नहीं, वो उसको पता है ना उसके साथ क्या हुआ है, हम चार जुमले क्यों बोल रहे हैं आगे से। बिल्कुल ऐसे ये भी चीज़ है। बट ऑनेस्टली आपको लग रहा था आप पास हो जाएंगे?
मुझे बिल्कुल लग रहा था। तो फिर तो शॉक हुआ होगा जब मैंने 3 साल, वो बाद में वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो कोई इतना दिल से नहीं दिया था, मैंने 3 साल गंज करा के दाढ़ी बढ़ा के पागलों की तरह पढ़ा था, ठीक है, और आई रियली वांटेड इट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नो रिग्रेट्स। मुझे आई फील कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उस टाइम जितना दिमाग था, जितना मैं ज़िंदगी में इवॉल्व कर चुका था, मुझे लग रहा था ये ठीक है, लेकिन द यूनिवर्स हैड बिगर प्लान्स। तो ऑडिशन का कैसे सोचा कि मैं जाके ऑडिशन देता हूँ? सीरियल किलर का दे रहे थे। मैंने सीरियल किलर से पहले भी, जब कोविड का टाइम था और जब मेरा CSS लास्ट जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दी थी वो फेल हो गया, मैंने कहा अच्छा चलो ये चैप्टर एंड हो गया, दरवाजा बंद हो गया। वो मैंने रिजल्ट से पहले ही सोच लिया हुआ था कि अगर ये इस बार ना हुआ तो आई विल टेक इट एज अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला कि दिस इज नॉट फॉर मी, फिर मुझे एक्टिंग करनी है। वो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था। तो जब हुआ मैंने कहा ठीक है, मैंने नमाज शमाज पढ़ी, 2 नफर शुक्राने के पढ़े और मैंने कहा फिट है, ये हो गया, चलो आगे। That's very good that you आपने शुक्राने के नफल पढ़े माशाल्लाह। हाँ मैंने कहा because it requires another sort of strength to do that। हाँ, मुझे बड़ी राबिया जी इस पे क्लैरिटी थी कि ये अगर दरवाजा बंद हुआ है तो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो मैंने कहा फिट हो गया, चलो जी अब अगले एक्टिंग का। तो वो बड़ा इंटिमिडेटिंग था, कुछ पता ही नहीं था एक्टिंग का। बस दोस्त कहते थे कि यार तू एक्टिंग क्यों नहीं करता, तू हर वक्त, हम लोग दोस्त आपस में बचपन से वी आर ऑलवेज प्लेइंग अ कैरेक्टर, आपस में बात करते हुए really? हर वक्त। कभी कोई कि वो so हाँ मेरे हम दोस्त आपस में कभी नॉर्मल बात नहीं करते। Okay. और अहमद भाई क्या हो रहा है, आइयो जरा, हमेशा। और ये अदरवाइज आप उस बंदे से मिलेंगे वो तमीजदार डिसेंट किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा ऐसे बात कर सकता है। तो हम हमेशा ये करते थे, दे वुड से कि यार तू क्यों नहीं एक्टिंग करता, पर वो कभी दिमाग में आया ही नहीं ख्याल। वो तो खैर जब ये सारा चीज़ हुई तो मैंने सोच लिया कि अच्छा मुझे करनी है, बट कहाँ से शुरू करना है कुछ आइडिया नहीं था। सो मैंने एक्टिंग क्लासेस ली। शाह फहद एक लाहौर के अंदर थिएटर के एक्टर हैं, ब्रिलियंट एक्टर, उनके साथ कोविड का टाइम था, तो दुनिया बंद थी, मैं रमज़ान था और मैं घर से निकलता था और सन्नाटा, बिल्कुल वो आप कह ले पोस्ट अपोकलिप्स वाला हालत थी कि कोई सड़क पे गाड़ी नहीं है। और मैं जाता था 4-4, 5-5 घंटे हम सीन्स कर रहे हैं इम्प्रोवाइज, और वो मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स दे रहे हैं। वो तो किया मैंने, मजा आता होगा, मजा आता था। हाँ, है ना, because this is something new you're exploring, somebody is actually teaching you, you know? बहुत मजा आता था। मंटो के हम लोग अफसानों के ऊपर करते थे सीन्स। तो वो फिर आपको बताते थे कि अच्छा नहीं आंखों को ऐसे करो, मूवमेंट, यू नो, आवाज की का उतार चढ़ाव, तलफ्फुज़, ये सब तो आपने सीखा सब? हाँ बिल्कुल, वो मैंने कोशिश की जितना को मैं सीख सका, लेकिन उसके अंदर बकायदा वो होती थी, रियाजत होती थी, वॉइस ट्रेनिंग होती थी, इस तरह की मूवमेंट वगैरह की चीज़ें होती थी। वो मैंने गुड 6-8 मंथ्स किया। उसके बाद फिर मैंने एक NCA के एक स्टूडेंट की थीसिस फिल्म की, वो गुड 15-20 मिनट्स की थीसिस फिल्म थी जिसमें मैं ही लीड था। वो करने का बड़ा मज़ा आया। दैट वाज माय फर्स्ट फॉर स्क्रीन। उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज़ की एक उन्हीं के साथ। उसके बाद फिर सीरियल किलर के ऑडिशंस हुए, वो मैंने दिए, उससे एक कैरेक्टर मिला और वहाँ से फिर हम टीवी का मुझे बिच्छू मिल गया। So one thing led to another, इस तरह बस सफर कर बिच्छू में तो कैरेक्टर आपका काफी था as compared to serial killer, right? या वो लीड पे था मैं। वही मैं कह रही हूँ। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था एकदम से, मतलब सेकंड प्रोजेक्ट ही? How, what was your feeling like? और कितना डर लग रहा था कि क्या मैं डिलीवर कर सकूंगा एज एन एक्टर? बहुत डर लग रहा था। सीरियल किलर में ऐसा था कि कंफर्ट जोन भी था, जो डायरेक्टर था उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, फहद नूर। तो वो अभी तक मुझे कहते हैं कि वो मेरी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। वो खैर वो भी कहते हैं मैं डायरेक्टर था ना, मैंने सबसे अच्छा काम करवाया है। तो लेकिन द थिंग इज कि वो मैंने कर लिया, पता नहीं ड्यू टू सम ऑड रीजन वो इंटिमिडेटिंग नहीं था बिल्कुल भी। हालांकि मेरे सारे सीन सबा जी के साथ, सबा कमर के साथ, आप सामने डर नहीं लगा था? मेरा पहला ड्रामा का सीन, पहला सीन सबा जी के साथ था, एक लंबा सीन था। और पता नहीं क्यों सबा जी, शी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। वो इतनी प्लेजेंट टू वर्क विद है, वो आपको इंटिमिडेट बिल्कुल उसका ऑपोजिट, कुछ बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं करेंगी। इतनी फ्रेंडली, इतनी आपको कंफर्टेबल कर देंगी। तो कभी भी नहीं हुआ। बिच्छू में मुझे बहुत डर लगा था एंड आई वाज रियली बैड इन इट। मैं अब देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार अल्लाह माफ करे, मुझे अल्लाह ताला का कोई खास करम है मुझ पे कि मुझे उसके बाद काम मिला है। वरना अगर मैं भी होता ना, मैं कहता बेटा आप कुछ और देख लो, ये आपके बस की बात नहीं है। बहुत से लोग ये भी, बहुत से एक्टर्स जो लॉन्ग सीरीज में या कोई इस तरह ड्रामा में काम करते हैं, दे कम इनसे कि वो जो हमारे पहले 2 सीरियल थे ना, वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड था। we worked and then it helped us improve। तो शायद ये बात सही होती होगी। मैंने ऑनेस्टली बिच्छू नहीं देखा तो मैं कमेंट नहीं, प्लीज नहीं देखना। मुझे आप सीरियल किलर से याद है, और हम दोनों अभी ना ऑफ कैमरा मैं यही बात करी थी कि मुझे याद आया कि जब
आपकी पहली परफॉर्मेंस थी, हमने उस सीन को रिव्यू भी किया था और हमने आपकी Yeah. बात भी की थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बिकॉज सीरियल किलर मुझे बहुत पसंद आया था और हमने कहा था यार ये नए चेहरे हैं और ये लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, यू नो, पूरा जो आप लोगों के साथ और भी पुलिस ऑफिसर्स थे, तो मैं कहा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, वो मुझे याद नहीं आई थी, आज मुझे याद आई वो बात। और फिर उसके बाद मैंने आपका और भी काम, इक्तदार में, फिर चालबाज में तो बहुत ज़्यादा, देन केस नंबर 9, every these projects are very good, you know, and you did a good job there. Thank you. सवाल भूल गई मैं अगला। वो सवाल हम बात कर रहे थे कि हम टीवी का, वो इसी तरह मैं बस अपनी सीरियल किलर रिलीज भी नहीं हुआ था, मैं उससे पहले अपने जो थीसिस फिल्म वगैरह इस तरह के मैंने काम किए थे, सो आई वुड पोस्ट स्निपेट्स फ्रॉम दैट ऑन माय इंस्टाग्राम। इसी तरह मैंने एक द कॉलोनी लाहौर में एक जगह है, मैंने वहां से भी एक्टिंग क्लासेस ली थी फॉर 3 months, जिसके बाद दे वर सपोज टू डू अ प्ले, लेकिन वो कोविड की वजह से प्ले नहीं हो सका, तो उन्होंने कहा कि हम स्क्रीन के लिए आपका एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैंने वो सीन भी पूरा किया परफॉर्म, और वो भी मैंने लगा दिया इंस्टाग्राम पे। वहां से हम टीवी नोटिस मी एंड दे ऑफर्ड मी अ प्रोजेक्ट। और मैं बल्कि एक फनी स्टोरी भी है, मेरे दोस्त ना, जब मैंने एक्टिंग का उनको बता दिया मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो मुझे ऐसे किसी रैंडम नंबर से कॉल करते थे कि जी अस्सलाम वालेकुम, हम ये फिल्म कर रहे हैं, दे नो कि आई एम अ ह्यूज मायरा खान फैन, तो मायरा खान है लीड पे और आप हैं, तो आप करना चाहेंगे? और मैं बताता जी जी सर बिल्कुल, आप पैसे कितने? सर नहीं नहीं आप हमें पैसे देंगे। और मैं एक के दोस्त को मान भी गया कि अच्छा चले सर देखता हूँ कितने लेंगे। तो इसी तरह एक दिन मुझे कॉल आई कि जी मैं फलां बात कर रहा हूँ हम टीवी से, तो हम एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आपको लीड पे देख रहे हैं, तो आप करना चाहेंगे? मुझे लगा कोई दोस्ती होगा, तो मैंने कहा नहीं यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ये बात करके उन्होंने कहा पता नहीं यार कितना बड़ा एक्टर है, अभी तक ना टीवी पे आया है और ये कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास डेट्स नहीं है। तो मैंने ऐसे उनको कटा दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई 10 दिन दे दें महीने में, 5 दे दें, कुछ तो करें, हम आपको लीड पे ड्रामा दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास डेट्स है ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलें फिर आगे देखते हैं। ये काट दिया, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया। अब मैंने वो नाम जाके फेसबुक पे सर्च किया, तो मैंने देखा कोई सारे एक्टर्स म्यूचुअल फ्रेंड, मैंने कहा भाई ये तो असल बंदा था। अब मैंने कहा यार अब मैं वापस कॉल कैसे करूं, ये तो शर्मिंदगी हो जाएगी। खैर मैं कहा चलो अब क्या हो सकता है, अल्लाह मालिक। उनकी मुझे अगले दिन फिर कॉल आ गई कि भाई कुछ देख लो। मैंने कहा जी जी चले, मैं अपने मैनेजर से बात करके देखता हूँ। सो या दैट्स हाउ आई डिड दैट। ओके दिस इज सो इंटरेस्टिंग। दोस्त कभी कभी आपका ना मरवा देते हैं, वो शेर आया वाला सीन हो गया। सही बात है, but this is interesting. But at this point in time, what's your challenge as an actor? I think the biggest challenge would be कि आप as an actor आपको हर थोड़ी देर बाद ना अपने आप को अपग्रेड करना है in terms of the quality of work that you're doing, the kind of roles that you're getting. तो वो एक आप लीग तक पहुंच जाते हो, ठीक है, फिर डिफरेंट वो बार्स हैं, थ्रेशोल्ड्स हैं, तो वो आपने एक पॉइंट के बाद एक क्रॉस करना होता है, और वो आई थिंक हर एक्टर की एक जर्नी है। तो आई थिंक कि एक पॉइंट तक, और हमारे ना इंडस्ट्री में बड़ी क्लियर कैटेगराइजेशन भी है कि अच्छा ये इस कैटेगरी का एक्टर है, ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। सो आपने इस कैटेगरी से इसमें जब जाना है तो ऑफ कोर्स आपने आपकी क्रेडिट के ऊपर अच्छा काम भी होना चाहिए, आपको अच्छा काम आना भी चाहिए, और फिर ऑब्वियसली लक का भी फैक्टर है। सो आई थिंक दैट वो एक होता है ना लेवल अप करना, दैट्स अ चैलेंज। सो एक्चुअली आप इनसाइड द इंडस्ट्री ऐसे बात होती है कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऑफ कोर्स बिल्कुल, हाँ बड़ी क्लियर कट। बट ये पॉसिबल है कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी पे जाया जा सके? देखा है आपने ऐसा होता है? बिल्कुल, बल्कि मेजॉरिटी जो है उनकी जर्नी ही रही है कि आप एक कैटेगरी तक होते हो, कुछ लोग बहुत साल उस कैटेगरी में फंसे रहते हैं एंड देन दे गेट देयर बिग ब्रेक। बिकॉज प्रॉब्लम जो मुझे एक बहुत ज़्यादा लगती है वो कि हम लोग एक एक्टर को ना फिर वो एक उसमें बंद कर देते हैं, फिर हम उनको एक ही स्लॉट के ड्रामों में कास्ट करते रहते हैं या एक ही तरह के, और रोल्स भी एक ही तरह के होते हैं, कैरेक्टर भी एक ही जैसा होता है। नहीं उनको वो चाह भी रहे हो तो हम उन्हें इंडस्ट्री इजाज़त ही नहीं देती कि भाई यू मूव आउट ऑफ हियर फॉर दिस। ये आर यू स्केयर्ड ऑफ दैट? आर यू ट्राइंग कि आप उसमें नहीं फंसे? आई थिंक मुझे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर इतना ज़्यादा अभी तक स्टीरियोटाइप नहीं किया गया है। चालबाज के बाद थोड़ा बहुत मे बी कि वो एक हैप्पी गो लकी वो बच्चा भाग रहा है इधर, कुछ अपना वो कर रहा है, उस तरह के कैरेक्टर, क्योंकि अगेन इंडस्ट्री भी आपको टाइपकास्ट उस तरह के कैरेक्टर में करती है जिसमें आपको लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किए। उनका अपना विजन नहीं है ये कि ये इस कैरेक्टर में बड़ा अच्छा लगेगा। वो एक ड्रामा किया आपने, वो कैरेक्टर लोगों को पसंद आ गया, अब वो होंगे कि इसको ऐसे ही दो, ये लोग इसको इसमें पसंद करते हैं। बट आई थिंक कि हर एक्टर का अपना दिल होता है कि वो वर्सेटाइल हो, वो डिफरेंट तरह का काम करे, तो मेरा भी ऐसा ही है। लेकिन अभी तक इस तरह से मुझे टाइपकास्ट नहीं किया बल्कि मुझे जितनी भी मेरी प्रोडक्शन हाउसेज में लोगों से मीटिंग होती है
वो दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विद मी। Okay. विद खुशनसीबी भी That's good. जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने अभी ये किया है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम ये कैरेक्टर मुझे लगता है तुम अच्छा ये तो करोगे। बहुत अच्छी बात है अगर प्रोडक्शन हाउसेस इस तरह सोच रहे हैं, या because that's what we really need. तो इंडस्ट्री के बारे में क्या चीज़ सरप्राइज की आपको? इंडस्ट्री के बारे में सरप्राइज मुझे, मैं तो कंप्लीट आउटसाइडर हूँ, मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो सब वो ही था, पहली बार ही अच्छा ये भी होता है, तो कोई सरप्राइज या शॉक नहीं था कोई। आई लर्नड थिंग्स कि यहाँ पे अच्छा ऐसे होता है, तो हाँ शॉक कुछ भी नहीं था मेरे लिए। औरतों से रिलेटेड हरासमेंट की तो हम बात करते हैं, फीमेल एक्टर्स या फीमेल जो भी क्रू है या कुछ भी, बट मर्दों से रिलेटेड हरासमेंट की बात बहुत कम होती है। डज इट एग्जिस्ट इन आवर इंडस्ट्री? आपने देखा है, सुना है, आपका अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कम या ज़्यादा लेवल पे? आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मर्दों के लिए इतना कोई वो नहीं है ऐसा प्रॉब्लम। होगा शायद बहुत कम, अगर होगा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और बट विद विमेन या वी हैव ऑल हर्ड स्टोरीज, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन मर्दों में नहीं, कम है रिलेटिवली, सेफर फॉर मेन। ओके, आपने इतने अरसे कुछ किया नहीं, आप अपने पैशन के लिए, एक्टिंग के लिए आप जॉब्स इधर उधर करते रहे, लेकिन यू स्टक टू इट कि ओके मुझे काम ही करना है, बल्कि पेरेंट्स को बताए बगैर आप कराची आ गए, 2 महीने शूट भी किया। बट वो यू सेविंग मनी दैट यू वर एबल टू डू इट, या घर वाले सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो तो वो तो नहीं कर पाएगा, राइट? ऐसी चीज़ वो तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड पे छोड़ के अपना पैशन ऐसे करे। ऑफ कोर्स आई थिंक अगर आपके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मुझे घर वालों को सपोर्ट नहीं करना था, मुझे अपना आप संभालना था। लेकिन जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ था उस दिन ये क्लैरिटी थी कि अब अब्बा जी से पैसे लेने वाला काम खत्म हो चुका है, नॉट इवन 10 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने जब कोविड के टाइम के ऊपर मैं एक जॉब कर रहा था कंसल्टेंसी की, तो उसके अंदर मैंने कुछ सेविंग्स की थी, तो मुझे तो जब कॉल मैंने जिसका बताया मुझे कॉल आई, और फ्राइडे को कॉल आई और मंडे को मैं कराची में था। उन 2 दिन के अंदर मैंने गूगल के ऊपर सर्च करके प्लेसेस टू लिव इन कराची, डिफेंस, एक शेयर्ड स्पेस ले ली बदर में, वहाँ पहुँच गया, और बड़े मुनासिब से पैसे थे, हम 4 लोग एक फ्लैट शेयर करते थे, मैं वहाँ चला गया, तो उतने में पैसे अफोर्ड कर सकता था। और वो फिर शूट के भी पैसे आने शुरू हो गए, तो वो बड़ी आप कह लें वो थी पैसे बचा के और वो इस तरह से करके, और वो उस तरह से काम किया। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्टिंग भी आपको एक टाइम के बाद जाके अच्छे पैसे देना शुरू करती है। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि पहले दिन ही आप आके, इफ़ यू लकी एंड यू गेट अ बिग प्रोजेक्ट और आपको अच्छे पैसे मिल जाएं तो एक अलग बात है, बट डजंट हैपन फॉर एवरीवन। और फिर कांस्टेंट भी तो नहीं है ना, एक प्रोजेक्ट के बाद यू डोंट नो कि दूसरा प्रोजेक्ट टाइम से मिलेगा, कितने अरसे बाद मिलेगा। एग्जैक्टली, समटाइम्स यू टेक अ डिसीजन कि मुझे 6 महीने नहीं काम करना बिकॉज आई वांट टू गिव अ ब्रेक, तो ये भी एक बड़ा वेरिएबल है इसमें। बिल्कुल। तो जो 4 लोगों के साथ आप आके रहना शुरू हुए तो उनको तो जानते नहीं होंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, और दोस्ती हो गई, सब सही था? बहुत दोस्ती हो गई। मैं हाँ। वहाँ पे 4 महीने रहा, बिच्छू 4 महीने चला था। हाँ। तो मैं 4 महीने वहाँ रहा, उनसे इतनी दोस्ती हो गई, एंड तक हम हैंग आउट करते थे रोज, हमारा रात को चाय का एक वो सेशन होता था, तो बड़ी अच्छी उनसे। तो वो भी आपकी तरह ऐसे लड़के काम वाम कर रहे थे? हाँ, they were all from लाहौर। बोलते थे कौन है तुम, क्या कर रहे हो? अच्छा, they were also from लाहौर? They were all from लाहौर। ओह। वो कराची शेड स्पेस में रह रहे थे ना। हाँ। हाँ, तो वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में सब काम करते थे। आई वाज द ओनली एक्टर देयर। तो वो लेग पुलिंग नहीं होती थी या मजाक करते तुम क्या एक्टर? राबिया जी, हमारी लेग पुलिंग कोई नहीं कर सकता, हम दूसरों की करते हैं। With your innocent face, I find it very difficult, you know. मैं लाहौर के LGS जॉर्ज टाउन से हूँ, जहाँ पे आप तो खैर आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन वो आपकी ऐसी ट्रेनिंग कर देता है ना कि वहाँ पे बदतमीज तरीन बच्चे वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि है ही हरकतें ये। सर्वाइवल का और कोई तरीका नहीं होता? सर्वाइवल का तरीका यही है कि आपकी कुत्ते की ज़बान होनी चाहिए, वरना। अच्छा, ये बताएं, व्हाई आर बॉय फ्रेंडशिप्स या मेन फ्रेंडशिप्स, लड़कों की फ्रेंडशिप्स क्यों ज़रूरी हैं? हाउ डू दे सपोर्ट यू? हाउ डू लाइक व्हाट डू वी मिस एज फैमिलीज जब हम लड़कों पे, अपने भाइयों, कजन्स और या उन दोस्तों को, क्या तुम लोग लड़के हर वक्त हैंग आउट करते रहते, तो क्या इतना जुनून है? ये आपको भी सुनने को मिलता होगा, घर वाले भी तो हैं, तो क्या चीज़ हम मिस कर जाते हैं जब हम ये बातें अपने घर में जो यंग लड़के हैं उनको बोलते हैं? व्हाट वी शुड रिमेंबर, व्हाई शुड वी फैसिलिटेट और बी ओके विद बॉयज हैंगिंग आउट विद बॉयज? उफ, आई थिंक मेल फ्रेंडशिप्स उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि लड़कों को घरों के अंदर वो एक इमेज है जो वो क्रिएट करके रखते हैं कि सब सॉर्टेड है, मैं देख लूँगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं।
विद बॉयज दे कैन अफोर्ड टू बी देमसेल्व्स, ठीक है, घर के अंदर फिर भी उनको एक अपना एक इमेज बना के रखना पड़ता है कि सब सही है, ये वो वल्नरेबल नहीं हो सकते पेरेंट्स के सामने कि यार नहीं हो पा रहा, कुछ भी मसला हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, करियर का, तो बहन भाई वगैरह माँ बाप उनके सामने वो उस तरह से वल्नरेबल होना आई थिंक डिफिकल्ट है। उनको आप शायद यही ऑल ओके की रिपोर्ट देते हो। विद योर बॉयज यू कैन बी लाइक यार बुरी हालत है, सो या आई थिंक दैट ऑल्सो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका सेम होता है, बातें सेम होती हैं, कोई फिल्टर नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई थिंक लड़कियों के लिए इसका ऑपोजिट होता है कि फॉर देम यू नो आई थिंक फ्रेंड्स के सामने थोड़ा सा उन्हें रखना होता है, घर में वो फिर भी यू नो सैड बैठे हैं, वो है वो कर लें यू नो वो, लेकिन अच्छा ये होता है लड़कियों का? मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आई डोंट नो मे बी आई एम रॉन्ग, गर्ल्स कैन टेल बेटर, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब तो मुझे लगता है कि बट आपकी बात मुझे समझ आ रही है, राइट, यू नो कि यू हैव टू हैव दिस पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ द, आपको स्ट्रांग बनना होता है घर वालों के सामने एग्जैक्टली हर वक्त, यू नो। आई थिंक आप हर बंदा ही अपने डिफरेंट जगहों के ऊपर एक डिफरेंट एक इमेज लेके जाता है, सही बात है, ठीक है, जो थोड़ी फर्क होती है आपकी असल से। आई थिंक आपकी जो असल है ना उससे क्लोजेस्ट आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, जो आपके सबसे करीबी दोस्त है, जिनके सामने आई थिंक जो मेरे बचपन के करीबी तरीन दोस्त हैं, जो 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी बात है जो उनको नहीं पता, लाइक पर्सनल से पर्सनल बात भी, दे नो एवरीथिंग। अच्छा ये बताएं कि 10 साल पहले मुझे लगता है माइंडसेट मर्दों का ना इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता था जितना आज के ज़माने में, यू नो आज मैं ना रोके कि लड़कियां काम करें, एजुकेट हों, यू नो वो जो भी करना चाहें, यू नो दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स यू नो देयर इमोशंस, कॉन्वर्सेशंस बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अगर आप अपनी सोच को देखते हैं तो आपको लगता है कि ओवर द टाइम कुछ चीज़ें थी जो आप सही समझते थे, लेकिन आज आपको रियलाइज़ होता है आपकी सोच चेंज हो चुकी है कि नहीं ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम गोना डू, मुझे चेंज करनी है अपनी सोच। आपने चेंज की, कुछ एक दो बातें हैं जो आप शेयर कर सकें या कुछ हैं? बहुत सारी। हम लोग, आई कम फ्रॉम अ पंजाबी सुन्नी पेट्रियार्कल जो एक होती है मेल डोमिनेटेड फैमिली से, तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आया और पहला एक्सपोजर हुआ, मैं ऑल बॉयज़ में था ओ लेवल के अंदर, तो जब लड़कियों से मिले और उनकी स्टोरी सुनने को मिली तो पता लगा कि कितनी सारी चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, हमारी माइंडसेट गलत है अबाउट विमेन। जैसे मेरी एक सोच थी टिल यूनिवर्सिटी कि आई एम द प्रोवाइडर, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, तो मैं बताऊं, मैं पैसे कमा के लाऊंगा और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ये मेरी लव लैंग्वेज थी, ठीक है, कि मैं, आप क्यों काम करेंगी, मेरी जो बीवी होगी उसको काम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए शर्म की बात है कि वो पैसों के लिए बाहर ख्वार हो रही है, जबकि ये मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ उनसे मिलके और बात करके पता लगा कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी है, किसी का पैशन भी हो सकता है उसके पास शी हैज ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट शी स्टिल वांट्स टू वर्क, शी इज पैशनेट अबाउट एक्टिंग। मेरा वाले साहब अगर एक बिलियनर भी होते मैं तब भी एक्टिंग कर रहा होता और इतना ही जैसे जी रहा हूँ अभी जीता, तो हो सकता है वो भी यही करना चाहती हूँ। सो देन आई अंडरस्टूड कि पहली तो इन द फर्स्ट प्लेस यही गलत है कि आप बताएं कि आप काम करेंगी कि नहीं, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, बिकॉज यू नो देन यूर इन अ पोजीशन ऑफ पावर कि मैं बताऊंगा कि आप काम करेंगी या नहीं, हु गेव यू द राइट कि भैया आप डिसाइड करें, पहली बात। और दूसरी बात कि या सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स व्हिच वी ग्रू अप विद, जो कि दूसरी साइड की स्टोरी सुनने के बाद एहसास हुआ कि अच्छा ये हम में बहुत सारे मसले हैं। सो या नहीं, यू आर सो राइट, ये लव लैंग्वेज वाली बात आपने इतनी सही है। हमारे ड्रामों ने भी कितने अरसे तक, फिल्मों ने भी इसको कितना रोमांटिसाइज किया कि नहीं वो तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा और तुम्हारे सारे ख्वाब अपने पैसों से पूरे कर देगा। हाँ। और जब वो पैसा खींचेगा ना फिर मजा आएगा तुम्हें। एग्जैक्टली, देखिए वो ये एक पावर की बात है, बल्कि एंड दिस गोज बोथ वेज। आई हैव सीन फैमिलीज जिसमें जो मर्द है वो काम नहीं करता और खातून जो है वो काम करती है, तो वहाँ मर्द की के साथ जो फिर औरत करती है ना, वो भी एक अलग एक दास्तान है। बट व्हाट यू सेइंग इज मेकिंग मी थिंक कि सो जो अर्न नहीं कर रहा हम उसकी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो ना। जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ रही है तो वहाँ रिस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली आ रही है इन दिस इक्वेशन, चाहे वो मर्द के साथ हो चाहे वो औरत के साथ हो, दोनों में से जो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत लोग, आई हैव हर्ड मेन से कि अगर ये इसके पैसे होंगे और ये इंडिपेंडेंट इतनी कामयाब हो जाएगी तो फिर तो मुझे पूछेगी नहीं। यार which is so sad। अगर वो आपको पूछ इसलिए रही है कि आपके पास पैसे हैं तो फिर आपकी अपनी, फिर उसको आपसे तो मोहब्बत नहीं है, आपके पैसों से है। बात तो तब है कि उसके पास अपने पैसे भी हैं, she doesn't need you to take care of her finances and all, and she still loves you। Yeah, true। Why would you not want that?
कि आप इंसान अच्छे हो, वैसे भी आपसे मोहब्बत करती है। वो हमारी सालों की ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है ना, या जो चीज़ें अब चेंज हो रही है, मुझे लगता है काफ़ी चेंज हो गई हैं। नहीं, आपको अल्लाह नहीं करे लगता हो है? जाए। हाँ। मैं इर्द गिर्द सुनता हूँ जब कहानियां, तो मुझे लगता है कि इतनी कोई प्रॉमिसिंग स्टोरीज नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर गुड एग्जांपल्स, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। Long way to go. या As a boy when you were growing up, क्या एक चीज़ आपको लगता है कि हम लड़कों की परवरिश में ना थोड़ा मिस कर जाते हैं, हमें थोड़ा शायद उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, या क्या एक चीज़ है जो when you were growing up you miss that, या when you look back now you miss that one thing? कुछ है ऐसा? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि जनरली भी लड़कों की एक ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि चाहे जब क्राइसिस आता है कोई, तो आपका लड़कों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट और उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी की जाती है कि आपने उसकी इमोशनल साइड के बारे में नहीं सोचना क्राइसिस कि ये कि क्या हो गया, आपने प्रैक्टिकल कि इसको फिक्स कैसे करना है। और आप वो फौरन फायर फाइटिंग में लग जाते हो, एंड देन जब वो फायर फाइटिंग होगी और आपने मसला हल कर दिया, तो फिर होता है कि यार अच्छा आप क्या बैठ के सोचना कि यार मेरे ऊपर क्या गुजरी है, बस हो गया आगे करो। तो यू नेवर रियली मतलब आप ना अपनी कैफियत, आप किस चीज़ से गुजरे हो, आप उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हो। एंड आई थिंक कि वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा वल्नरेबिलिटी की भी, जो मैं जैसे बात कर रहा था, कि आपको हर वक्त वो जो एक टफ एक्सटीरियर बना के रखना है ना घर में, कि सब सॉर्टेड है, सब फिट है, तो मैं संभाल लूंगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक लड़कों को ये करना भी चाहिए। अगर आपको हमारी सोसाइटी ने एक वो दी है प्रिविलेज, हमें मिलती भी है लड़कों को कितनी सारी चीज़ों के अंदर, बेहतर पढ़ाई मिलती है और 1000 चीज़ें हैं। तो अगर आपको प्रिविलेज मिल रही है, तो उसके साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो फिट है। बट आई थिंक कि अगर थोड़ा उनको मार्जिन मिल जाए टू बी ह्यूमन, ठीक है, आप भी फेल कर सकते हो, आप भी गलत कर सकते हो, आप सैड हो सकते हो, आप रो सकते हो, इट्स फाइन। जैसे कितने सारे लड़के हैं, आई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है, फॉर अ गुड डेकेड और सो आई डिडंट क्राई। उसमें बड़े साने भी हुए, लोग करीबी लोगों की फौत भी हुए, आई डिडंट क्राई, आई हैड फॉरगॉटन हाउ टू क्राई। जब मैं एक्टिंग में आया तो मुझे हुआ कि अच्छा यार, यहाँ रोना बहुत पड़ता है, मुझे तो रोना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे रोऊंगा। फिर मैंने उस पर इतना काम किया कि अब मैं और कुछ कर सकूँ या ना सकूँ, मैं रो लेता हूँ। क्या काम किया आपने? मैंने वीडियोस देखी कि कैसे रोते हैं एक्टर्स, मैंने सीखा कि अच्छा क्या करना होता है, म्यूजिक की हेल्प लेके और चीज़ों की हेल्प लेके। अगेन इट्स जस्ट अ बैरियर, वंस वो यू क्रॉस इट, तो फिर फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं, फिर आपको ऐसे रोना आता है। मैं आपसे और इतने एक्टर्स से ये बात सुनी ना कि मुझे आज तक कभी प्रैक्टिकली समझ नहीं आया कि ये कैसे होता होगा, बट यू गाइस डू इट। तो आप लोगों का अपना प्रोसेस है। लाइक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बैठे बैठे आप लोग कैसे रोना शुरू कर देते हैं, यू नो। मुझे समझ आती है हंस रहे हैं, तंज का, गुस्से का कर दिया, बट लाइक टू क्राई, और वो भी क्राई इन अ वे दैट इट कन्विंसेस द ऑडियंसेस, यू नो। जब खुद पे कुछ बीती नहीं है, अभी आपने बर्गर खाया, अब आपके नसीब में आप 5 मिनट बाद और कट के अंदर वो बिल्कुल हंसी मजाक चल रहा होता है। या तो मैं हमेशा इस बात को आई एडमायर एंड आई वंडर हाउ डू यू गाइस डू इट। अच्छा ये बताएं, प्यार दोस्ती है, तुमको देखा तो ये जाना सनम, या फिर आहिस्ता आहिस्ता तुमसे जान के तुमसे प्यार करेंगे? किस फिलॉसफी ऑफ लव पे आप यकीन रखते हैं? आई थिंक सभी बड़ी अच्छी फिलॉसफीज है मुझे लगता है, लेकिन व्हेन यू नो यू नो, सो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, यू रियली बिलीव इन दैट? हो I सकता है आजकल के भी मटेरियलिस्टिक ज़माने में हम किसी को देख के इमीडिएटली मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है। हो चुका है आपके साथ? Yeah. सर हिल गया था अहमद। Yeah. हो चुका है? हाँ। ओह वाह, मुबारक। तो क्या नहीं plan है मतलब आगे? मैं कह रहा हूँ पास्ट में हो चुका है। हाँ, मैंने अहमद को ऐसा घबराया ना, हाँ, घबराया कोई वर्ड भी इन स्पॉट एकदम से हो गया। अच्छा मुबारक। मैं कही ये बात एकदम से कहाँ चली गई है यार। ओके, सो करंटली कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, सो बताएं कि कोई क्रश की कोई कामयाब कहानी सुनाएं, कोई फेलियर वाली कहानी सुनाएं हमें। कब थोड़ा हल्का फुल्का आते हैं ना, अब हम इतनी सीरियस बातें कर ली हमने। फेलियर भी हुए हैं और कामयाबियां भी हुई हैं क्रश के ऊपर। मुझे माय चाइल्डहुड क्रश फॉर 7 years, वाओ, आफ्टर 7 years आई डेटेड हर फॉर अ ईयर। फिर साल बाद मैंने कहा कि नहीं, यू ब्रोक अप? या भाई तो बस वो नूरजहान का एक गाना भी है ना, नियत शौक भर ना जाए कहीं, लेकिन खैर वो मैं थोड़ा ड्रामेटिक कर दिया। ज्यादा ये रीजन थी कि आई रियलाइज्ड कि
Of course, आप जिंदगी में आगे ग्रो करते हैं and then people change and there can be so many reasons. Yeah. अच्छा कोई वो सुना है जहाँ कोई अच्छा लगा लेकिन आपने कोशिश की तो नाकाम हो गए, थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग वो भी वाला किस्सा सुना है ना जरा, क्योंकि लड़कों के साथ तो ऐसी बहुत सी चीजें होती होंगी। हाँ, मेरी मुझे एक थी जो बहुत पसंद थी, वो मुझसे बड़ी थी 1-2 साल, स्कूल की सीनियर ही थी, मतलब गर्ल्स ब्रांच में थी, हम बॉयज़ ब्रांच में थे। तो अब मुझे बहुत शदीद मोहब्बत, और मैंने बहुत कोशिश की, कोई म्यूचुअल वगैरह तो था नहीं, तो मतलब जो म्यूचुअल्स मिले उनके थ्रू मैसेज पहुंचाया, लेकिन शी वाज डेटिंग समवन एंड शी इज वेरी फेमस नाउ, उस टाइम नहीं थी, अब आज मतलब बीच में एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। सो मैंने पैगाम वगैरह पहुंचवाए, लेकिन उस टाइम शी वाज डेटिंग समवन हु वाज फेमस उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर आपकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। मैं था कि भाई आप आपने सोचा कैसे कि आपके साथ ये हो सकता है, और वो बड़े थे बहुत, लेकिन बस वो आपको पता है फिर मोहब्बत में फिर बंदा क्या अकल थोड़ी चलती है। बट अबाउट दिस एज डिफरेंस, आपके है ज़हन में, इफ यू लाइक समबडी हु इज ओल्डर देन यू, मे बी यू नो नॉट 2 साल की बात नहीं, उससे ज्यादा, वुड यू बी ओके, या एज अ पर्सन यू फील लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड बी ओके विद इट, यू विल बी ओके, या आई थिंक फिट है आपको, अगर कोई समझ में आ गया तो फिर उम्र की क्या बात है। तो जो लोग क्या कहेंगे वो बॉदर नहीं करेगा कि लोग बातें करेंगे यार। हमने राबिया जी सारी जिंदगी इतना कुछ कर लिया ना ऐसा, कि जिसमें लोगों ने क्या किया वो भी वो उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा ये फारिग हो चुका है ये, तो अब बिल्कुल एक्चुअली नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। एज एन एक्टर आल्सो नाउ यू आर फेमस, नाउ यू हैव अ यू नो पीपल नो यू, आपके एक्शंस पे तो फीडबैक आएगा, आर यू कॉन्शियस अबाउट दैट? ऑफ कोर्स, वो अब मैं कहूंगा नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट। ओके, चले भाई, ये तो बहादुर शख्स है यहाँ पे। तो आप अपने लिए क्या चूज करना चाहेंगे जो 3 हमने दी थी? यू वांट टू, जब फाइनली वो जो सच्चा वाला प्यार हो, यू वांटेड टू बी लव एट फर्स्ट साइट, कि बस देखा और हर जगह वो शाहरुख खान की तरह वो जो म्यूजिक बजता है वो वाला हो जाए और सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लव लैंग्वेज क्या है आपकी? मेरी लव लैंग्वेज, आई लाइक टू गिव गिफ्ट्स, आई वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, एक्टर हैं हम, बातें तो हमें बनाना आती हैं, और क्या एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, एक एक्ट्स ऑफ सर्विस भी मैं सब कर लेता हूँ। सब कर लेते हैं, हाँ। कुछ बताएं, कोई किस्सा सुनाएं जो किया हो। जो किया हो मैंने, मैंने अच्छा कोई प्यार के अंदर कोई बहुत ड्रामेटिक चीजें मैंने क्या की हैं, मुझे याद है मैं एक दफा आई वॉज सीइंग दिस गर्ल इन लाहौर, और मैं लाहौर आया और मैं आके उनसे मिलने चला गया, और मैंने घर बता दिया कि मैं दोस्त से मिलने गया हूँ, लेकिन दोस्त को नहीं बताया ठीक है, अब मैं उनके साथ घूम रहा हूँ अपना, और अब जाहिर है जब अब, और वो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, तो मैंने तो एक दफा फोन बजा, मैंने कहा फोन तो साइलेंट कर दो ना, अभी इस टाइम कोई तंग नहीं कर सकता। उसके बाद फिर घर वालों की 10 कॉल आई जो पता ही नहीं लगी, तो उन्होंने 11वीं कॉल मेरे दोस्त को कर दी, जिसका मैं चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके साथ अम्मी अबू की भी ज़ाहिर घर आता जाता है, उन्होंने उसको फोन कर दिया और उससे पूछा कि अहमद, उन्होंने कहा अच्छा आंटी वो आया हुआ लाहौर उसको यही नहीं पता मैं लाहौर आया वो, तो वो खैर फिर इस तरह की चीजें हुई है, लेकिन हाँ वो बहुत बिग जेस्चर्स मैंने ओके, हम भी विल लेट यू गो बिकॉज़ आपने मजे का कहानी, मजे का किस्सा सुना दिया। क्या 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि मिसिंग हैं आजकल की रिलेशनशिप्स में, दैट यू वांट कि आपकी रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप मजबूत होती है और यू नो लॉन्ग लास्टिंग होती है? मैंने अभी रिसेंटली ही मैं इस बारे में सोच रहा था, और अभी आजकल ना बहुत एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो भी हम भी बात कर रहे थे, एक कि जी ये मर्द सुपीरियर है, वो जैसे चलता है पेट्रियार्कल एक सोसाइटी रही है, तो मर्द हाकिम है। अब फेमिनिज्म आ गया तो हो गया कि जी इक्वालिटी है, ठीक है, बराबर है। मुझे लगता है कि आई एम ऑल फॉर फेमिनिज्म, कि इक्वल हर इंसान बराबर है, बट आई फील कि ये कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। वाई? बिकॉज आई फील कि व्हेन यूर इन अ रिलेशनशिप, तो ये सवाल ही क्यों है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है? इज इट अ कॉम्पिटिशन कि आप कहो कि जी ये इसकी बात मानी जाएगी या इसकी? यूर अ टीम, आप एक सेम टीम में हो, तो आप वाई आर यू बीइंग पिट अगेंस्ट ईच अदर, कि या तो मेरी बात मानी जाएगी या तुम्हारी मानी जाएगी ज्यादा, कि व्हेन यू आर इन द सेम टीम, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल्स, तो आई थिंक कि ये बात ही बड़ी गलत है इन द फर्स्ट प्लेस, कि जी कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। बस सही है, अगर आप किसी चीज में 2 लोग हैं
किसी की कोई स्ट्रेंथ्स होंगी, Yeah. कोई एक किसी चीज में स्ट्रांग होगा। तो जिन चीजों में मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी ज्यादा नॉलेज है या व्हाटएवर या एक्सपर्टीज है, उनमें मेरी बात मान ली जाए। जिनमें आप बेहतर हैं, आपकी बात मान ली जाए। आई थिंक ये तो बड़ी कोई, मुझे लगता है कि इतनी नो ब्रेनर वाली बात है कि, लेकिन वो मसला वो ये मेल टॉक्सिसिटी का है ना, और वो जो हमारी सोसाइटी और हमारे घर भी उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मर्दों को ये कर दिया जाता है दैट यू आर सुपीरियर, और अगर तुमने नहीं किया, अपना रोब नहीं जमाया, तो वो तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जो हम पहले बात कर रहे थे, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, वो नहीं होगा, और लड़कियों को एक और तरह की हम टीचिंग देते हैं कि नहीं, उसको कंट्रोल करके रखना, ये नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो आपने बात बोली कि विच इज़ सो ट्रू कि दोनों को खुश रहना है, दोनों को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करनी है, तो वो गोल्स अपने एक जैसे रखें तो शायद एग्जैक्टली आप मतलब व्हेन यू आर अ टीम, तो फिर क्या ये कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़कियों की क्या बात आपको समझ नहीं आती? समझ नहीं आती दैट यू फाइंड इट वेरी ये क्या है, ये क्या बात है? आई थिंक वो भी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो जो मूड स्विंग्स है ना, वो तो शॉकिंग होते हैं। लाइक आई अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, बट जब मैंने शुरू में एक्सपीरियंस किया तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? अभी तो 2 घंटे पहले सब ठीक था, ये सुबह ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? बट देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है, ये इसके पीछे भी वो रीजंस हैं। So has it made you more understanding towards women? I try to be, बट कभी कभार ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन। जब आप कोई बंदा एकदम से इतना अनरीजनेबल हो जाए तो आप होते हो कि भाई मुझे मेरा कसूर तो बता दें। जब कोई नहीं होगा, आपको अपने दिमाग में लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, चलो थोड़ा बहुत किया भी होगा, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन, तो शुरू में शॉकिंग लगता था, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड। आई स्टिल स्ट्रगल विद बीइंग परफेक्टली नॉर्मल विद इट, लेकिन हाँ। और लड़कियों में क्या रेड फ्लैग्स लगते हैं आपको? ओवरऑल मुझे लगता है कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि सब लड़कियों में रेड फ्लैग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बट कुछ 2-3 आते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स, वो फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज वेरी सेल्फिश, या समबडी doesn't give equal respect, या कोई इस तरह की चीजें जो भी। अच्छा, मुझे क्या चीज होगी जो मुझे रेड फ्लैग लगेगा? हाँ। आई थिंक डिसरिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट, इजीली, एंड देन ऑफ कोर्स लॉयल्टी। लाइक ये तो बिल्कुल वो बेसिक है। लेकिन आजकल तो सिचुएशनशिप्स बहुत ज़्यादा हुई हुई है ना, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनशिप्स, तो उसमें तो लॉयल्टी कहीं से आती नहीं है, इसीलिए फिर शायद बात करना ज़रूरी है कि लॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आई थिंक वो सिचुएशनशिप तो चलो जब तक कुछ सीरियस आपका नहीं है या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तब तक तो चलो ठीक है, बट व्हेन यू आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप तब उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, एंड इट गोज बोथ वेज। बट यू आर ओके विद सिचुएशनशिप्स? नो, मैं बड़ा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। आई थिंक व्हेन यू आर इन इट, यू आर इन इट। ये इस तरह टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? ओके, अच्छा ये बताएं कि शुरू से अल्लाह ताला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, या ज़िंदगी में कुछ हुआ जिसके बाद आपका तवक्कुल और मजबूत हुआ? व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? ओके, सो मेरी दादी ज़ाहिर है वो नमाज़ें वगैरह जो हमारे बड़े सारे ही पढ़ते हैं, तो मैं 10-12 साल का था, तो हमारी दादी हमारे पास आई रहने के लिए फॉर 3 मंथ्स। तो उन 3 महीनों में उन्होंने हम सब बहन भाई को नमाज की आदत लगा दी। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और वो हैबिट है। वो कुछ लोग कहते हैं, रिसर्च भी सजेस्ट के 40 दिन या 64 डेज कुछ कहते हैं, बस एक कुछ नंबर ऑफ डेज हैं जिसके बाद आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो वो उन 3 महीनों में हमारी होगी। उसके बाद मैंने नमाज कभी इस तरह बिला वजह नहीं छोड़ी कि जी बस नमाज का टाइम हो रहा और नहीं पढ़नी, तो नमाजें मैं पढ़ता था। लेकिन जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की और मज़हब को समझने की, थोड़े ओए लेवल टाइप आके कुछ शुरू हुई, और मेरे जितने करीबी दोस्त थे वो भी सब वही वाली बात जो हम बॉयज़ फ्रेंडशिप वाली कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट फन। हम लोग, मुझे लगता है कि द पर्सन दैट आई एम टुडे, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड्स। जो मेरा बिलीफ सिस्टम है और सब कुछ जो इवॉल्व हुआ है फॉर द बेटर और वर्स, वो हमारा सबका साथ ही हुआ है। तो रिलीजन के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशंस होती थी, वी वुड क्वेश्चन थिंग्स। हम लोग जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही होती थी हम पढ़ते थे, उस पर बात होती थी। तो वहाँ से जर्नी थोड़ी ज़्यादा और हुई, फिर पढ़ना कुछ थोड़ा बहुत शुरू किया। सो इस तरह रहा। और आई थिंक कि मौलाना रूमी का भी एक कोट है कि वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। तो वो जब रगड़ा लगता है लाइफ में, जब मुश्किल वक्त आता है, तो असल आई थिंक अवेकनिंग तब होती है। नॉट दैट आई एम अवेकन्ड, बस वो जर्नी है। तो वो जब मुश्किल वक्त आए तो आई थिंक कि तब आप ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। तो वो जब किया तो फिर और ज़्यादा पढ़ा, तब थोड़ी और कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गई।
बट यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अल्लाह, क्या करते हैं आप, या आप सिर्फ नमाज नहीं बात करते? कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको होता है कि हम बेशक इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बट एक कांस्टेंट वो कॉन्वर्सेशन अल्लाह से करते रहते हैं, बातचीत होती रहती है. आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन और यू टेक आउट टाइम? व्हाट डू यू डू? पूरा दिन भी चलती रहती है और फिर आई ट्राई टू एंड माई डे विद नमाज एंड आई प्रे लंबी 10-15 मिनट, जितनी अपनी मेरी वो पूरी विश लिस्ट है ना, वो मैं सारी उनको दे देता हूँ कि इनके देख लेना. दैट्स सो नाइस. हाँ, सो एवरी डे, मतलब हाँ, दिन के अंदर भी कभी होता जा रहा है, कभी कोई चीज़ दिमाग में ख्याल आ जाता है, कोई मुश्किल आती है, तब भी आप बात कर लेते हो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसमें 100 तरह की और चीज़ें भी चल रही होती है ना, तो डिस्ट्रैक्शन होती है. रात में अकेले में घर में वो मेरा होता है कि वो लाजमी है. और आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम भी मिलता है ना उस वक्त कि मैंने क्या सही क्या गलत और क्या मुझे चाहिए. अगर आप अपने आसपास देखें, डू यू थिंक यू हैव अ गार्डियन ऑफ तवक्कुल अराउंड यू? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई. तो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, ये मेरा इजाद किया हुआ ये टर्म, मेरी इजाद की ये टर्म है, गार्डियन ऑफ तवक्कुल. बिकॉज आई फील के यू नो आपके फ्रेंड्स में एक शख्स होता है जो आपको पता है यार इसके पास कोई ना कोई कांटेक्ट होगा, एक शख्स होगा जिसके पास कोई ना कोई यू नो जोक होगा, एक होगा जिसके पास हर वक्त आप खाने का आपका बडी होगा. आई फील इन आवर फ्रेंड्स वी शुड हैव वन पर्सन जो आपके तवक्कुल की हिफाजत करे, कि जब आप डाउन हो तो पकड़ के आपको उठाए और आपका तवक्कुल मजबूत करे. तो ये मेरी अपनी एक जर्नी जो मैंने स्टार्ट की कि मैं ये बात करना चाहती हूँ सबसे कि दोस्तों में और कोई रखें नहीं रखें, यू मस्ट हैव अ पर्सन हु इज़ द गार्डियन ऑफ योर तवक्कुल. सो डू यू फील यू हैव समवन अराउंड यू who you can give this title to? Yeah, I have a really good friend from university, मेरी क्लास फेलो, वो है बिल्कुल. हाँ, और हम दोनों ही एक दूसरे को जब भी कोई वो वॉइस ऑफ रीजन जो होता है एक कि आप गलत सोच रहे हो या कुछ कि ये क्या हो रहा है, हाँ, तो वो आपको सही सोच दे बिल्कुल. कि और वो अल्लाह ताला की तरफ लेके जाते हैं. और यू शुड ऑल्सो बी गार्डियन ऑफ तवक्कुल फॉर समबडी एल्स. वो तो बहुत ही खूबसूरत बात हो जाए अगर आप हो, कोई गिरा हुआ है तो आप उसको उठाएं और बोलें यार सब सही होगा, जो हो रहा है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है. बिल्कुल, कोई आपको ये रिमाइंड कराता है. हाँ, और दोस्तों के अंदर अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी इंटरचेंजेबल भी होता है. बिल्कुल, कभी आप किसी के लिए होते हो, कभी वो आपके लिए होता है. और होना भी ऐसे ही चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि वो आप हो जाए, आप नीचे तो कोई और आपका बन जाए, क्योंकि कांस्टेंट तो आपका तवक्कुल नहीं रह सकता. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. सो कमिंग टुवर्ड्स खुशनसीबी, तलहा का कैरेक्टर, अभी तो बड़े सॉफ्ट चल रहे हैं, वो दरख्त के नीचे बातें होती हैं ईमान के साथ और सब कुछ. तो यू सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कैरेक्टर आगे जाके? ओके. एंड हैज अ वेरी रिच बैक स्टोरी. इट्स मैंने इजीली द मोस्ट नुआंस्ड कैरेक्टर दैट आई हैव डन अभी तक. हाँ, अभी तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा, मुझे बड़ी नॉर्मल सी लव स्टोरी टाइप लग रही थी. अभी कुछ इस तरह का आया ही नहीं है ना. अभी आगे आएगा तो मजा आएगा. आप कर रही हैं फॉलो? बिल्कुल मैं कर रही हूँ. और मुझे ना खुशनसीबी डिफरेंट लग रहा है. इट्स अ लॉन्ग सीरियल, लेकिन मुझे डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड हैं और मज़े की कहानियाँ हैं. यू नो तीनों बहनें इतनी डिफरेंट हैं, इतनी डिफरेंट हैं, क्योंकि लॉन्ग सीरीज में ना यूजुअली कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, आई फील. यू नो तो यहाँ पे तो अभी जितने वो उनके ऑपोजिट मेल कैरेक्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू हो रहे हैं. यू नो जैसे हमें हमायूं का तो पता है, वो तो हमें यू नो सामा का पता है. आपका कैरेक्टर भी इतना ज़्यादा उसके हमें खुला नहीं है हमारे सामने, लेकिन मुझे डायनामिक्स अच्छी लग रही है ईमान और तलहा की. यू नो हाँ, नहीं, उन लोगों ने पूरी जो टीम इन्वॉल्व है वो सारे बड़े, उनका पहला भी था प्रोजेक्ट, तो दे वर वेरी इन्वेस्टेड. हमारी आई थिंक आई हैड गुड 4-5 मीटिंग्स फॉर दिस कैरेक्टर. उन्होंने बताया कि हम ये सोच रहे हैं और ये उसकी स्टोरी है और ये उसकी पूरी जर्नी है. सो या ये द डायरेक्टर, द राइटर, एवरीवन, द प्रोडक्शन टीम, सब ने बड़ा दिल लगा के काम किया. तो क्या प्रोसेस होता है, जैसे अभी आपके कैरेक्टर पे इतनी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो यू आर लाइक पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अच्छा अभी मेरी बारी आएगी, तो वो मुश्किल होता है या ओके टाइम होता है ये वाला? आई थिंक अब इतना टाइम गुजर गया, हमें इंडस्ट्री आपको और कुछ सिखाए ना सिखाए, सब्र सिखा देती है. मैं बहुत बेसब्र इंसान था, अभी भी हूँ, लेकिन इंडस्ट्री आपको सिखा देती है सब्र करना. एंड आई फील कि वही बात है कि जब होना है तब होना है. आप उसके ऊपर एम ही अपना खून जलाओ, अपने आप को 40 में शुगर करा लो, जब आना होगा आ जाएगा. और ऐसा भी हो सकता है कि ना ही आए, ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा है. दैट्स कंप्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल. सो आई फील कि लाइफ इज, you can divide it into controllables and non-controllables, and majority of it, I think easily 90% of it is incontrollable. हाँ, तो वो आपके हाथ में ही नहीं है. उसके बारे में आप क्या करोगे? चैलेंज क्या था ये रोल करने के लिए? ये रोल करने के लिए चैलेंज मेरा सबसे बड़ा ये था कि मैं जो आगे जाके उसकी पूरी
चीज़ें हैं वो हम किस तरह इस्टेब्लिश करें। और इसका कैरेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये बताना कि ये इंसान नेसेसरली बुरा या अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ है एक, उसको डिपिक्ट करना। और फिर व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, या तो अगर आपके पास क्लियर गाइडलाइन है ना कि ये अच्छा इंसान है तो बड़ा सिंपल है कि वो हर चीज़ अच्छे ही सोचेगा, अच्छी करेगा, और बुरा है तो फिर बुरा करेगा। जो इस तरह का कैरेक्टर है ना, आपको फिर आपको भी समझ नहीं आती कि अच्छा ये कर रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हिसाब से बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जब आप कैरेक्टर स्क्रिप्ट देखते हो ना, आपको पहले एक दफ़ा ना एक होती है कि यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन देन ऑब्वियसली यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर है, वो बुरा भी कर सकता है। तो वो जो सेपरेशन है ना, आई स्ट्रगल्ड विद दैट अ लिटिल। एंड आई थिंक ग्रे कैरेक्टर्स इस तरह बहुत मुश्किल होते हैं कि आप ऑडियंस में लाइकेबिलिटी को भी मेंटेन करें, लेकिन ये एक नेगेटिव ट्रेट भी बता दें या एक क्वेश्चनेबल चीज़ आप डालें उसमें, दैट इज आई एम रियली क्यूरियस भाई ऐसा क्या होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था अभी तक कैरेक्टर। ये आई होप हम अच्छी तरह पोर्ट्रे भी कर पाए। आपने जो इतनी क्यूरियोसिटी डाल दी है ना मेरे अंदर इस चीज़। कोई फनी बात हुई सेट पे, कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं आप? खुशनसीबी के सेट के ऊपर पूरा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मेरी दोस्तियां भी हैं वहाँ पे, तुबा से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो जावेद शेख साहब है, लेकिन इस तरह का कुछ वो बताने वाले नहीं है। तहजीब के साथ कैसा था काम? बहुत अच्छा। तहजीब बहुत, शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, बड़ा दिल लगा के काम करती है। मजा आया हमारी पहले दिन से ही, बड़ा वो कंफर्ट था। और कुछ ईमान वाला सीन नहीं हुआ, लड़ाई और वो सब कुछ नहीं? नहीं। ईमान के साथ भी लड़ाई तो कभी नहीं हुई मेरी। नहीं, मैं थोड़ा सा बीच में शुरू में। हाँ, ईमान इज अ लिटिल शाय। ओके, हाँ, मतलब शुरू के अंदर शी इज रिजर्व्ड, वो इतनी जल्दी खुलती नहीं है। तहजीब इज चिल, वो पहले दिन से ही हमारी अच्छी गपशप हो गई। नहीं, आप लोग का सारा जो कास्ट है यंग है, बड़ी डायनामिक लगती है, तो मुझे लगता है बहुत मजा आता होगा सेट पे आप लोगों को। बहुत मजा आता है। रिमहा समथिंग और द अदर ऑल द टाइम। हाँ, उसामा, अहमद रफीक, रिमहा बहुत फन है, तो तुबा वगैरह, बहुत मजा आता है सेट पे। आप लोगों की तो मजे की कहानी हो रही है। हाँ, बहुत मजा आता है। ठीक है, अभी कुछ और शूट कर रहे हैं? आर यू डन विद दिस प्रोजेक्ट? क्या चल रहा है? कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? मैं अभी एक और कर रहा हूँ ग्रीन के लिए, मिट्टी दे बावे। ओके, बिग कास्ट। या बिग कास्ट, वो कर रहा हूँ। और एक और मैं कर रहा हूँ, इट्स एन ओपन प्रोजेक्ट, दैट इज आल्सो अ गुड स्क्रिप्ट, गुड स्टोरी। वो भी बड़ी जल्दी रिलीज होगा इंशाल्लाह। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन प्रोजेक्ट? मतलब अभी किसी चैनल के पास नहीं गया है? अभी किसी चैनल के पास नहीं। प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? TNI। ओह, ओके, चलें, दैट्स गुड। Thank you so much for your time. We Most wish you all welcome. the best. It was lovely conversation. I hope you had fun also. I always have fun. हाँ, हमेशा बहुत मजा आता है। ठीक है। Thank you so much for having me. बहुत मजा आया। आप अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह ताला आगे आपकी हर चीज़ में आसानी करे और आपको अपनी शान के मुताबिक नवाजे। और यू टेक केयर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।